नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल है। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 81 हम दूसरे अध्याय के श्लोक 47 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो मित्रों, मैंने निरंतर कहा है कि गीता पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, समझना और भी मुश्किल होता है और पालन करना और भी मुश्किल होता है। परंतु अगर आप श्लोक 47 की बात करें तो यह श्लोक सबसे ज्यादा सुना जाता है और सबसे ज्यादा एक मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में रेलेवेंट होता है। तो यदि आपने गीता का पाठ नहीं भी किया है या नहीं भी सुना है, या आप प्रेरित नहीं हैं या नहीं होना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप इस श्लोक को जुबानी कंठस्थ कर लें, मेमोराइज कर लें और इसका पालन कर लें, तो मान लीजिए आपने गीता पढ़ ही लिया है। तो मित्रों, आज शुरू करने से पहले एक सीक्वेंस स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस हो सकते हैं। तो आज का जो अध्याय है मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे, दूसरे स्टेज में हम जब आएंगे तो हम रिजल्ट रेम्बलेंस करेंगे, रिजल्ट की रिजेम्बलेंस करेंगे, और थर्ड स्टेज में फाइनली हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सटीक जवाब या सवाल, यानी गीता के माध्यम से या श्री कृष्ण जी के माध्यम से उत्तर देना है। ये मेरा उत्तर नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी का उत्तर है और वो गीता के माध्यम से है। तो मित्रों, शुरू करने से पहले एक विचार पर मंथन करते हैं और हम चलते हैं पद्म पुराण की ओर। पद्म पुराण की एक श्लोक की चर्चा करते हैं। दासभूतमिदह तस्यः जगतस्तावजंगम मम श्रीमन्नारायण स्वामी जगता प्रभुरीश्वर। भगवान ही संसार के सभी सुख ऐश्वर्य के स्वामी, पद्म पुराण की बात कर रहे हैं, और मैं यानी आप या मैं, हम सब उसी भगवान के निष्काम सेवक हैं। मुझे या आपको अपना सर्वस्व जो हमारे अधिकार में है भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं इस श्लोक में कि अर्जुन, अपने आप को अपने कर्मों के फलों का भोक्ता मत समझो। तो श्लोक पर चलने से पहले हम कुछ शब्दों को अपने मन में स्थापित करते हैं। जरूरी है, क्योंकि ये श्लोक मैंने बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। So I would say there are a few words or instructions that Lord Krishna is going to give us all for a fulfilled life and mankind. And these are: what is our right? Action or inaction? Second, can we control outcome or consequences? Third, are goals and motives same? Not at all, I don't think. And fourth and last is, if we believe in Lord Krishna and karma and righteousness, then why should we even try? Leave it to Lord Krishna. Why to try? So इन सब सवालों का उत्तर इस श्लोक में हम सबको मिल जाए। तो चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 47। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्वते मा ते संगोस्त्वकर्मणि। So in this journey of Sri Bhagavad Gita, Shlok 47 is so profound and complete that we will feel like entire philosophical system is within this shloka. तो पूरी फिलॉसफी वर्ल्ड की अगर आप माने तो कमोबेश इसी में समावित है। तो श्री भागवत गीता के इस चैप्टर में एक पूरी फिलॉसफिकल सिस्टम है। यह भगवत गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है और हमने देखा होगा कि भारतीय
स्कूल्स के अधिकतर छात्र इस श्लोक को भली भांति परिचित रहते हैं। यह कार्य को निष्काम भाव से करने की प्रेरणा प्रदान करता है और प्रायः कर्म योग के विषय पर चर्चा के दौरान इसका उल्लेख किया जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो। हम सब चलते हैं उन 4 सवालों पर जो हमने शुरू में देखा था फिर से, और इस श्लोक को जो हमने 4 हिस्सों में बांटा है, मोटा मोटा चारों सवाल जो हमारे थे इन चारों हिस्सों में सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे 4 सवाल क्या थे? व्हाट इज आवर राइट, एक्शन और इनएक्शन, कैन वी कंट्रोल आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस, थर्ड, आर गोल्स एंड मोटिव्स सेम, नॉट एट ऑल, and fourth and last is, if we believe in Lord Krishna and karma and righteousness, then why should we even try? Leave it to God. Why should I work? Why should I do my karma? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो instruction 1, what is our right, action or inaction? So this is a profound statement of complete empowerment. Lord Krishna is not saying to be passive observer of life. Lord Krishna here is saying, own this. Pour your heart and soul in this quality of work you do. Perform your work with excellence. This is a call to be powerful and always be present in your action. हमारा अधिकार क्या है? कार्य करना है या कार्य नहीं करना है? सो यह पूरी तरह से एम्पावरमेंट और गहराई की बात है। भगवान जी कहते हैं कि जिंदगी को देखते रहो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि इसे अपनाओ। जो काम तुम करते हो उसकी क्वालिटी पे ध्यान दो, दिल से काम करो, आत्मा लगा दो काम करने में, उसे बहुत अच्छे से करो। यह ताकतवर बनने में, अपने कर्मों में हमेशा मौजूद रहेगा। यह बुलावा है। मा फलेषु कदाचन। इंस्ट्रक्शन 2, कैन वी कंट्रोल द आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंसेस? Can our action define the fruits or results or consequences that can come? Lord Krishna here draws a hard line and says the results, outcome or consequences are outside our jurisdiction. We have the right to perform the action. However, we have no right to a specific result. Why? Because the result is never a product of our effort alone. The result is cosmic collaboration of countless variables. तो क्या हम नतीजे या परिणाम को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हमारे काम से आने वाले फल या नतीजे तय कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक सख्त लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और कहते हैं कि रिजल्ट या नतीजे जो हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, कर्म का अधिकार है और हमारा रिजल्ट सिर्फ हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने काम को करते रहें, क्योंकि जो रिजल्ट होगा वह सिर्फ एक फैक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन। मां कर्म फल हेतु। इंस्ट्रक्शन 3, डू नॉट लेट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन बी योर मोटिव। The most subtle an instruction where Lord Krishna is making a crucial distinction between the goal and motive. Think this way. The goal is what we want to achieve. Say, I want to achieve promotion, victory, whatever be the motive, is why are we doing this at first place? When we transform doing work without results, it relieves us from stress and make our work
लाइफ एंड जर्नी फुलफिलिंग एंड जॉयस। तो क्या कर्म के फल को अपना मकसद नहीं बनाना चाहिए? तो सबसे बारीक और जरूरी बात है कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्य और मकसद के बीच एक जरूरी फर्क बता रहे हैं। इस तरह से सोचे, हमारा लक्ष्य बहुत कुछ हो सकता है। हम सफलता पाना चाहते हैं, हम प्रमोशन पाना चाहते हैं, हम पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं। जबकि मकसद यह है कि हम सब ये क्यों कर रहे हैं। एक बार सोच कर देखिए, मैं और आप हम सोच के देखते हैं कि हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं। जब हम बिना नतीजे के काम करते हैं, यानी कि हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तो हम अपने आप को बदलते हैं। और हमें यह अप्रोच जो है, हमें स्ट्रेस से रिलीव करता है, स्ट्रेस फ्री करेगा और हमारे काम, जिंदगी और सफर को पूरा करने में एक एक बड़ा ही खुशनुमा सा अंदाज बना देगा। माते संगोस्त्वक अकर्मणि, इंस्ट्रक्शन 4। एंड yet do not be attached to inaction. Hearing all, we might logically conclude, well, if I can't control the results, not motivated enough, why should I even try? I do nothing, it's safe. Lord Krishna understands this trap and shuts the door of ambiguity. Lord Krishna says that giving up, procrastinating, or choosing inaction out of fear or cynicism is also a form of attachment. The message is clear and loud. We have to be courageous, dynamic, purposeful, and perform our duties. तो अब सबसे ट्रिकी इंस्ट्रक्शन है ये, और फिर भी हम सब सोच सकते हैं कि हम ये सारी चीजें करेंगे क्यों। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि फिर भी निष्क्रियता से आसक्त हमें नहीं रहना है। तो हम लॉजिकली हम अगर सोचें तो हमें नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर सब कुछ भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही क्या है। मैं कोशिश ही क्यों करूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, ये ज्यादा सेफ है। और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही चालाक चतुर है। वह इस चीज को दूरदर्शिता के साथ समझते हैं कि अगर मैंने इतना ज्ञान दिया मनुष्य को, तो मनुष्य एक काट निकाल के ला सकता है कि भाई जब सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या। तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण इन सारे कंफ्यूजन को और इन सारे ट्रैप को और एम्बिग्युइटी को क्लियर कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि डर या निराशा की वजह से हार मान लेना, टालम बटोल करना, या कुछ न करना, या कुछ न करने की चाहत रखना, ये सब भी तो अटैचमेंट है। ये सब भी अटैचमेंट है। यानी हमें गीता का संदेश क्या कहता है? डिटैचमेंट। तो मैसेज साफ है, हमें हिम्मत वाला बनना है, हमें डायनेमिक बनना है, हमें कोई ऑब्जेक्टिविटी के साथ रहना है, और हमें अपने कर्म को करते रहना है। पर ये अर्जुन पर कैसे लागू होता है? जब लड़ाई का सामना करना हो, अगर वह इस बात पर अड़े रहे, अगर अर्जुन अड़े रहे कि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहता हूं, तो वह या तो लगाव में पड़ जाएंगे या नफरत में पड़ जाएंगे। जीत के लिए लगाव और हार से बचने की इच्छा, या अपने रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने से नफरत। तो अर्जुन इस साइकोलॉजिकल मुश्किलों से खुद को आजाद कर सकते हैं, यह पहचान कर कि अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा है और एक शानदार तीरंदाज है। उनका कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। हालांकि अगर हम देखें, उनका मोटिवेशन सिर्फ जीत हासिल करने पर नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन को ये नहीं सोचना चाहिए डे 1 पे कि मुझे जीत मिलेगी या मैं जीत की इच्छा रखता हूं। हाँ, अगर सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसके काम करने का मुख्य कारण सेवा और वैराग्य की भावना से अपने कर्तव्य को निभाना या अपने कर्तव्यों को पालन ही करना है। तो हमने क्या देखा? अर्जुन का कर्म, अर्जुन की क्वालिटीज, अर्जुन की मोटिवेशन। और
ऐसा करने से अर्जुन जी को क्या मिल रहा है? उन्हें एहसास और ज्ञान मिलेगा और वो सच्चे ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का निष्कर्ष क्या है? समझते हैं निष्कर्ष को विस्तार से। हमने देखा इस श्लोक को, हमने और आपने पूरे चर्चा को 4 हिस्सों में बांटकर देखा, और अब हम देखेंगे कि यह एक संपूर्ण जीवन की एक माला गूंथ देगा। ये 4 जो हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़े, ये हमारे संपूर्ण जीवन का एक माला, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह दिव्य ज्ञान अद्भुत है। और हम अब 4 बिंदुओं पर निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। तो इस श्लोक के मेरे हिसाब से 4 मंत्र हैं, 4 संदेश हैं और निष्कर्ष हैं, और हमें इसका पालन करना चाहिए। पहला, इमर्स आवरसेल्फ कंप्लीटली इन आवर वर्क एक्सीलेंस। अपने काम को बेहतरीन गुणवत्ता से करना चाहिए और उस कार्य को एक एक्सेलेंस यानी ब्यूटीफुली करना चाहिए। और दूसरा संदेश है, मेंटली सरेंडर एनी क्लेम ऑफ रिजल्ट और आउटकम। हमें किसी भी नतीजे या परिणाम के दावे को मानसिक रूप से छोड़ देना चाहिए, और अच्छा हुआ तो कर्म और ईश्वर की कृपा, और अगर कुछ बुरा होता है तो एक लर्निंग है, एक मैसेज है। तीसरा, फ्यूल आवरसेल्व्स विथ लव फॉर द प्रोसेस एंड फॉरगेट द प्राइस। हम एक जर्नी कवर करते हैं। आपने कोई काम शुरू किया, वो एक प्रोसेस है। मैंने कुछ काम शुरू किया या कर रहे हैं, वह एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से प्यार करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसे चलाते रहना है। ये भूल जाना है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा, मुझे प्राइज क्या मिलेगा। और चौथा संदेश है, स्टे अवे फ्रॉम अनसर्टेनिटी एंड बी इन एक्शन। अब जो ये चौथा है, ये जो है भगवान श्री कृष्ण जी, जो मनुष्य एक चालबाज तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन कर सकता है, उसका सलूशन है। कहते हैं कि अनसर्टेनिटी से आपको दूर रहना है, मुझे दूर रहना है, अनिश्चितता से दूर रहना है, और एक्शन में रहना है, यानी हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना है और सदैव कर्म करते रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि जब सब कुछ ही भगवान के भरोसे है तो मैं कर्म ही क्यों करूं। तो देखिए, यहां कृष्ण जी का संदेश समझते हैं। जीवन सरल है, कर्म के लिए प्रेम भी सरल है। कर्म और धर्म के पालन करते वक्त जीतना या हारना भी सरल ही होगा। तो नदी की धारा की तरह अगर हम सब अपने कर्तव्यों का पालन बिना कुछ सोचे समझे करते रहें, तो जीवन सदैव सरल रहेगा। नदी की धारा अंततः समुद्र में मिलेगी, लेकिन नदी को ये नहीं पता कि हो सकता है वह नदी की धारा किसी और नदी में मिल जाए और फिर बाद में समुद्र में मिले। तो नदी ये सोच नहीं रही है कि मुझे कहाँ मिलना है, बस वो धारा है। जीवन हमारा एक सिंपल धारा है, उसे चलाते रहना है। जीवन को सरल रखने में जीवन ज्यादा सुगम है। इसलिए धर्म के अनुसार कर्म करते हुए जीवन का अनुसरण करना चाहिए। तो जीवन को सरल रखना बहुत सरल है, लेकिन ऐसी सोच रखना बहुत कठिन है। तो इन्हीं संदेशों के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं मित्रों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।